तारीख से अनाउंस है, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज कमेटी ने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रामा, मेंटेनेंस सेक्शन, आज पूरा राउंड मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का कंप्लीट कर लिया गया है। और कल इंशाल्लाह हम हॉल्स की विजिट करेंगे। कल संडे है और 12 बजे के करीब दोनों टाइम का स्टाफ यहाँ से निकलेंगे। 12 बजे करीब तो कमेटी के सभी लोग आ जाए और जो लोग साथ चलना चाहें कल हॉल्स का राउंड लेंगे। और मंडे में इंजीनियरिंग फैकल्टी और लंच के बाद अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस का, यानी 4 बजे के करीब अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस का सर के टाइम तक पूरा हो जाएगा। और आप लोग अपने अपने हिसाब से विजिट करते रहिए, लोगों से कहते रहिए, व्हाट्सएप पे भी डाल दें। और जो भी अपील कर सकता हो वो स्ट्राइक के लिए अपील करें। इंडेफिनिट स्ट्राइक 8 तारीख से। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई ओपीडी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई हॉल में खाना नहीं, कोई किचन में चूल्हा नहीं, सभी पूरी तरह से बंद। इंडेफिनिट 8, 9, 10, 11 और जैसा कि अनाउंस किया गया है और लेटर में लिख के भेजा गया है, 12 तारीख से आमरण अनशन शुरू हो जाएगा इसी जगह पे, जो कि सबसे पहले फैसल रईस गांधी साहब बैठेंगे और दूसरा नाम सलमान खलील साहब का है। कमेटी ने ये डिसाइड किया कि 9 लोगों में 5 परमानेंट है, तो पहले एक परमानेंट कैटेगरी का बैठेगा, उसके बाद उसमें 3 टेम्परेरी हैं, फिर टेम्परेरी कैटेगरी का बैठेगा, फिर उसमें एक डेली वेजर है आफाक अहमद अफू, तीसरे नंबर पर वो बैठेंगे। उसके बाद और नाम आना शुरू हो गए। सबसे पहले हामिद अली वुमेन्स कॉलेज से, उनका नाम मेरे पास आया है, तो मैं नाम उन्हीं का मानूंगा जो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मेरे पास पर्सनल मैसेज आ जाएगा। मुझे किसी का नाम याद नहीं रहेगा। नूर मोहम्मद भी कह रहे हैं, शराफत भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लिख के भेज दें, मैं उनका नाम नोट कर लूंगा। 6 नंबर पे हाँ लिख के भेज दें। तो सलमान साहब आइए, कुछ किया है या करने जा रहे हैं 7 तारीख को, लेकिन नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है हमें तो अपने डिसीजन से मतलब है। और एक जो ये अफवाह है कि सीआरआर की भी मीटिंग कर रहे हैं, तो सीआरआर की मीटिंग तो कई साल से चल रही है, उस मीटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सीआरआर कमेटी अलग है। सीआरआर जो पास होनी है वो ईसी में होनी है, तो सीआरआर ईसी में जाके पास होने की बात नहीं है अभी, वो तो उनकी कमेटी की मीटिंग है। वो तो उसमें अमेंडमेंट और चेंजेस ये सब करते हैं, तो मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन हाँ, सीआरआर जब पास होगी तो ईसी में पास होगी, तो ईसी में सीआरआर पास होने से पहले हमारे हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट पास हो और वो इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद सीआरआर पे जाना है। पहले इंशाल्लाह जो आप लोगों का रेगुलेशन वाला मामला है, जो भी हाई पावर कमेटी ने डेट डिसाइड की है 21, 23, उससे नीचे तो हम लोग किसी सूरत में तैयार नहीं है। सभी लोग उसी पर तैयार हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ही वो हाई पावर कमेटी बनाई थी। और अगर लीगल ओपिनियन कोई निगेटिव में भी है तो वो लीगल एक ओपिनियन है, कोई जजमेंट नहीं है। इससे पहले 2 रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे फेवर में आ चुकी हैं, तो 2:1 के हिसाब से हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वाली को माना जाए। और उस नेगेटिव रिपोर्ट में भी उसने पूरी तरह से मना नहीं किया है। उसने ये किया है कि जिन डेट्स तक की बात है आप उसके लिए आप मिनिस्ट्री से परमिशन लें या मिनिस्ट्री को लिखें। और रही बात इसकी कि पहले ये मिनिस्ट्री से परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें परमिशन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तो आएगी नहीं। हमारा कहना ये है कि पहले आप उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें और हम लोग का रेगुलाइजेशन करें, और करने के बाद आप मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर दें कि हमने ये प्रोसेस कर दिया है। अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम लोग अंडरटेकिंग, जिस तरह से पहले एरियर देते थे तो अंडरटेकिंग लेते थे, अगर यूजीसी वापस लेगी तो वापस हो जाएगा, तो अंडरटेकिंग देने को तैयार है हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, तो जनरल बॉडी का है जो मुस्तकिल आ रही है और नजर साहब की आवाजें हैं। अब मैं सलमान साहब से दरखास्त करूंगा अपनी बात को रखें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सीआरआर जब ही अप्रूव्ड होगी जब हम लोगों का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बात कमेटी के अलावा जो अंदर एचपीसी के मेंबर्स हैं और ईसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि शायद पिछली वाली जो एचपीसी की जो मिनट्स थे उसमें ये बात रिटन में भी है कि पहले एचपीसी की जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद सीआरआर अप्रूव होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये
कि जैसे कि रेहान भाई ने कहा कि भाई पहले आप यहाँ इंप्लीमेंट कर दीजिए, बाकी यूजीसी को भेज दीजिएगा। इस बात पर मुझे एक बात ये याद आई कि जब यहाँ असिस्टेंट का जब अपॉइंटमेंट हुआ और वो चैलेंज हुआ, तो वो आज तक भी उसमें अभी चैलेंजेबल है, उसकी अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसके बावजूद भी उसमें से काफी सारे लोगों को प्रमोट करके सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया, तक कि जो बिल्कुल इलीगल है और ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि उनका केस कोर्ट में चल रहा है, अभी डिसीजन नहीं आया है। तो जब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती है, तो जो लोग अपने हक की बात कर रहे हैं या जायज बात कर रहे हैं, उसको करने में तो कोई कबाहत होनी ही नहीं चाहिए। भाई सिर्फ आप सिंपल एक जो आपका प्रोसेस है जो यहाँ का, उसके हिसाब से आप स्क्रीनिंग कराइए, कंफर्मेशन दीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन आप आगे भेज दीजिए कि हमने इस डेट तक का कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ईसी और एचपीसी, बस सिंपल। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको फिर आप बाद में सॉर्ट आउट करते रहिए। तो इस चीज के लिए हम यही इस बार जो हमने जो स्ट्राइक की जो डेट रखी है, वो इसी वजह से रखी है कि बार बार ये बीच में आके डेट दिया करते थे। और अभी मुझे सुनने में भी आया था कि बीच में फिर कुछ इसी मेंबर आए और उन्होंने 12, 13 या 14 तारीख के लिए कहा कि हम आपकी ईसी करा देंगे। तो हमारे कमेटी मेंबर ने सबने मना कर दिया कि जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन की बात हुई है, आप स्क्रीनिंग कराएं या ना कराएं इससे हमें मतलब नहीं, डिसीजन 8 तारीख से पहले लीजिए। जो एडजन जो कमेटी जो हुई थी, उस एडजन इसी को आप कराइए। सिर्फ हमारा एक सिंपल, हमारा उसमें एक मैटर है, बाकी और मैटर रखने की जरूरत ही नहीं है। भाई आप उसको फाइनल करिए और उस पर डिसीजन लीजिए। सारा डेटाबेस तैयार है, पिछली जो एचपीसी हुई थी सारा डेटाबेस तैयार है, और नहीं है तो मैं दे दूंगा, मैं मन से कह रहा हूँ, मैं दे दूंगा डेटा, ठीक है। क्योंकि जो पिछली वाली जो डेटा था सब नेट पर है, और वो मेरे पास ही नहीं, जो लोग समझदार है उन्होंने वहां से डाउनलोड भी कर लिया होगा, सबके पास वो डेटा है। तो उस डेटा पे ही सिर्फ काम होना है जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो वो एक दिन का काम है, मुश्किल मुश्किल स्क्रूटनी तो फिर ये होती रहेगी। आप उसकी इसी कराइए, 8 तारीख से पहले रिजल्ट दीजिए, तब उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, वरना इंशाल्लाह 8 तारीख से इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। जाना है सब पूरे सत्ताओं ने कहीं भी शक्ल नहीं दिखानी, आपको करने पर आना है 8 तारीख को सुबह में, और इंशाल्लाह आपकी ताकत आपकी जीत है, आपकी ताकत ही आपकी जीत है, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, इतना पूरा उम्मीद है हम लोगों को। अल्लाह ने चाहा, इनकी चोरें हिल गई है हम लोगों की तारीख आने से। अभी तो सिर्फ क्या में 8 तारीख का मामला है, उसके हिसाब से घबराए हुए हैं, लेकिन हम बता दें 7 तारीख को एडजन मीटिंग होगी, और इंशाल्लाह हमारी एचपीसी की रिपोर्ट जो है वो भी, उसमें भी फैसला आएगा और हमारे पक्ष में आएगा। और इकट्ठा होना है 8 तारीख की सुबह में, और इंशाल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाना है, किसी को कहीं पर ड्यूटी नहीं जाना। और इंशाल्लाह आपकी कमेटी बिल्कुल पूरी तरह मजबूत है। 8 तारीख से अनिश्चितकालीन की हड़ताल होगी, और 12 तारीख से फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे, सबसे पहले गांधी जी बैठेंगे, और ये कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, आना नहीं है। मैं अब सदर को यहाँ नहीं आ पाएगा, तो 8 तारीख को अपने घर से जिस तरह से डिपार्टमेंट को निकलते हैं उस तरह से सीधे यहाँ आ जाना, और अगर डिपार्टमेंट पहुंच गए तो फिर वहां से कोई नहीं निकल पाएगा। उसमें फिर हमारी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, सभी को यही आनी है।